हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब। तो यहाँ पे सेलुलर पार्ट में बताना कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज राइबोसोम एंड इसका फंक्शन बताया गया है या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, दैट इज 80s, while those in the cytoplasm are smaller, 70s ribosomes. Second is lysosomes and the function is optimally active है ये at pH of about 8.5. Third is thylakoids, these are flattened membranous sacs forming the grana of chloroplast. And the fourth is centrioles, sites for active RNA synthesis. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सेलुलर पार्ट उसके डिस्क्रिप्शन से करेक्टली मैच किया गया है एंड इनमें से कोई एक ऑप्शन जो वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट ये होगा डिफरेंट ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे, जो भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑर्गेनल मेंशन किया गया है दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम का यहाँ पे फंक्शन क्या दिखाया गया है। राइबोसोम यहाँ पे बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो लार्जर होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो राइबोसोम जो होते हैं इनका फंक्शन होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड ये जिस ऑर्गेनल के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER भी बोलते हैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए उनको एक रफ अपीयरेंस मिलता है, इसलिए इनका नाम ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया। तो ये क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वहां प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। बात आती है इनकी साइज की, तो जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स वाले राइबोसोम्स का जो साइज होता है वो 80s साइज होता है, वेयर जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स इनका साइज होता है 70s। तो इधर जो साइज की बात करी गई है वो भी इनकरेक्ट करी गई है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में बोला गया है लाइसोसोम्स के बारे में, तो लाइसोसोम्स की स्टडी करते हैं अब। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। एंड इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फंक्शन होता है कि ये कई बड़े बड़े या छोटे छोटे सभी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, तो ब्रेक या फिर डाइजेस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। अब इधर इनका बोला गया कि ऑप्टिमली एक्टिव होता है pH ऑफ अबाउट 8.5 एंड 8.5 का जो pH होता है वो होता है बेसिक pH, बेसिक होता है, विच इज इनकरेक्ट फॉर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, क्योंकि इनके नाम में आ रहा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमेशा एक्टिव होता है एट एसिडिक पीएच, तो ये एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट हो जाते हैं। एसिडिक पीएच का मतलब जो लेस देन 7 होता है, लेस देन 7 पीएच पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है थाइलाकॉइड्स के बारे में, तो थाइलाकॉइड्स की स्टडी करते हैं। थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स के लिए बोला हुआ है कि ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स हैं जो कि ग्रेना बनाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। तो ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में मेन फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? फूड सिंथेसिस होता है। फूड सिंथेसिस दो प्रोसेस से होता है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन से। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट रिएक्शन होते हैं वो इसी के अंदर देखने को मिलते हैं थाइलाकॉइड्स के अंदर। तो थाइलाकॉइड्स के अंदर जो ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड होते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा ग्रेना। और ये जो एक सिंगल, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल को बोला जाता है थाइलाकॉइड, सिंगल होता है थाइलाकॉइड। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे लाइट रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो करेक्टली डिस्क्राइब है वो है ऑप्शन 3 थाइलाकॉइड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया है सेंट्रियोल्स के लिए। तो सेंट्रियोल्स का डिस्क्राइब किया है, सेंट्रियोल्स के लिए बोला है कि ये एक्टिव साइट होते हैं फॉर आरएनए सिंथेसिस, व्हिच इज इनकरेक्ट। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ऐसे सिलिंड्रिकल बॉडीज होती है, दो सेंट्रियोल्स होते हैं प्रेजेंट, दो सेंट्रियोल्स 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, एंड इनको बोला जाता है सेंट्रोसोम। इस स्ट्रक्चर को, इस एक यूनिट को बोला जाएगा सेंट्रियोल, एंड जब दोनों यूनिट को कंबाइन कर देंगे तो इनको सेंट्रोसोम बोला जाता है। एंड सेंट्रियोल्स का जो फंक्शन होता है वो होता है स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करना, तो स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं, एंड ये स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं डिवीजन में सेल की। जब सेल को डिवीजन करना होता है उसमें हेल्प करते हैं। वेयर जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, आरएनए के सिंथेसिस में, आरएनए का सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
तो इसलिए ये वाला जो है स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3, thylakoids are flattened membranous sacs forming the grain of chloroplast। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।